रमज़ान की तैयारियां हर घर में शुरू हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मौसम तो अल्लाह पाक ने इतना प्यारा कर दिया जी। कुछ दिन पहले एक सिस्टर ने बोला था कि रमज़ान इंशाल्लाह ठंडा होगा, तो आपकी बात बिल्कुल सच है सिस्टर। इस दफ़ा भी रमज़ान ठंडा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ मैं बर्तन लेके आई हूँ, आज थोड़ी सी शॉपिंग की है स्पेशल रमज़ान के लिए। और आज हम बाकायदा तौर पे जो है ना ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि हम सहरी अफ्तारी की अच्छी अच्छी रूटीन आपके साथ शेयर करें, तो ऊपर रहेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। और ये मैं किस लिए लाई हूँ जी, पहले मैंने कहा इसमें दही जमाने के लिए लेके चलती हूँ। फिर मैंने कहा ये छोटी पड़ेगी, ये ले लेते हैं, ये ले ली। फिर मुझे ये इतनी प्यारी सी लगी छोटी सी, तो मैंने कहा चले इसमें कोई देसी घी कोई मक्खन वगैरह रखेंगे, लेकिन इनके ढक्कन नहीं मिले। ये थोड़ी सी टेंशन मुझे हुई है। और वैसे भी मैं कि पापा ये इतने नीट बर्तन नहीं है, गाँव का ये रोला होता है, फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। शहरों में तो बड़े अच्छे अच्छे मिट्टी के बर्तन भी जो है आए हुए हैं। चलें जी, आज बड़ा रफ रफ सा हुआ है, क्योंकि रमज़ान के लिए हम भी करेंगे जी आपकी तरह, हर मुसलमान की तरह खुसूसी तैयारियाँ। इसके लिए जी घर को साफ़ करना बड़ा ज़रूरी था, ताकि फीलिंग जो है ना वो और अच्छी हो जाए रमज़ान में। तो ये लेके आई हूँ चार पहियाँ। आज आके मेरे पास सब गए थे, और है तो बिल्कुल जी फूल की तरह हल्की हैं। पहले हमने खुद जो बनवाई थी पिछले साल, वो वजनी है, बल्कि 4 साल पहले बनवाई थी। ऐसा ही है। चार पहियाँ हमारी जो घर की है ना, वो मेरे अब्बू के हाथों की बनी इतनी वजनी चार पहियाँ ना, वो तो उठाई नहीं जाती। तो मैंने इनको प्रेफर इसलिए किया कि ये मेरे ये से, देखो ना, ये नीचे देखो। हाँ जी, ये ये डरा भी साथ देती होती ये है साथ साथ ही है। पैरों में, कभी कभी पीछे से आके पकड़ती है तो डरा भी देती है। तो मैं इसलिए ले आई हूँ कि हमने कौन सा गीली करनी है, हाँ, गीली ना हो बच्चे भी तो बड़े बस। हो गए, सियाने हो गए, तो ये चलो, उठानी आसान है। हाँ, वो तो बात ठीक हाँ है। जी, इसलिए जो है ना हम लेके आ लेकिन रहे हैं। बात ये है कि इसके ऊपर मतलब 1 से 2 से 3 अगर बंदे बैठ गए तो फिर भी हो सकता है कि अच्छा, हाँ। नहीं मैं तो पापा, चलो, वो तो वैसे कहता है जी, बड़ी अच्छी है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि दो तीन बंदे बैठने से टूट जाए। अब वो महक की चापी जो है वो ऐसी थी, ऐसे ही पाइप था, तो इतनी जल्दी नहीं जाती। चलो माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। चलें, कोई बात नहीं। ये थोड़ी सी ना ऐसे गंदी सी इसको साफ़ करते हैं, चलो और ठीक। हम जी अपने बेडरूम को बाकायदा से सेट करते हैं, और फिर करते हैं जी हम अपने प्यारे से किचन की सफाई स्पेशल अफ्तारियों और सहरियों के लिए। साथ लिएगा जी, जो चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। हम ऐसे बंदे हैं कि जब तक चीज़ बिल्कुल बेकार ना हो जाए तब तक हम छोड़ते नहीं, बल्कि फिर भी हम किसी न किसी इस्तेमाल में ले आते हैं। ये जो चेयर्स है ना, ये ली थी तो अच्छी प्लास्टिक ढूंढ के लिए पूरा गुजरा वाला हमने फिरा, हर दुकान प्लास्टिक, तो जो हमें अच्छी लगी वो हम लेके आए। ये इतनी अच्छी निकली हैं, इतनी अच्छी निकली हैं कि एक भी टूटी नहीं है। लेकिन ऊपर बच्चों ने कुछ हाथ ला के, और कुछ ये चूने शूने होते हैं घर में, तो वो लगा के तो बड़ी ही रफ हो गई हैं। लेकिन इनको फेंकने को, किसी को देने का दिल नहीं करता, क्योंकि टूटी नहीं है। तो ना तो मैं कि पापा हम इन्हें पॉलिश कर सकते हैं। नहीं नहीं, बात ये है कि अच्छी चीज लें तो फिर वो वाकई ज्यादा नहीं, टाइम। अच्छी चीज ये अगर टूटी नहीं है, लेकिन अब देखने में बिल्कुल, नहीं, इनको अच्छी तरह आप ना ये जरा सर्फ। करीब से दिखाए ना इनका हाल क्या हुआ है। हाँ ये वाकई। देखिए, ये तो ये देखना, ये क्या और है ये ये। असल में धूप और बारिश में रह हाँ, रहा है कि ना, ये ये मसला इनका हुआ। कुछ हो रहा है ऊपर से कलर, हाँ, धूप में भी रही हैं, बारिशें भी पड़ती रही लेकिन हैं। टूटी नहीं कोई। ये थोड़ी सी पीछे से टूटी थी, ये वो भी बच्चों ने बड़ी बेदर्दी से इसको फेंका बेदर्दी था। से इसको गिराया था। तो अभी चले देखते हैं इनका क्या चलें, एक करना। बार इनको सर्फ वाला जो कपड़ा मारेंगे ना तो साफ हो जाएंगे। चलो जी, मैं जल्दी से अपने किचन की सफाई कर लेती हूँ, और एक दफ़ा सारा धोते हैं, फ्रेश करते हैं घर को।
बच्चों ने बिल्ली का नाम रखा जी डेजी, लेकिन ये ना बिगड़ी हुई है। जैसे टॉमी हमारे पास आया था ना पहली दफ़ा, टॉमी से पहले भी हमने एक दफ़ा बिल्ली ली थी किसी से, उसने भी हमें बड़ा परेशान कर दिया था। बहुत प्यारी थी, लेकिन उसके बारे में भी फिर हमने फैसला यही किया कि इसको चले जाना चाहिए। टॉमी इतना अच्छा था ना, उसकी आदतें इतनी सुधरी हुई थी कि उसने एक दिन भी कहीं यूरन पोटी पेशाब नहीं किया। तो ये जो है ना, ये गंद डालने लगा। अभी पार्लर में करके आया था पोटी, वैसे हमने मेरे जाने से पहले पहले धो दी थी, उसकी मामा को पता ना चले। तो मगर ये है कि अगर ये ऐसे ही हाल रहा ना मैं के पापा, तो फिर फिर तो टेंशन वाली बात है। बदलना पड़ेगा, ये काम नहीं सही। चलो माशाल्लाह, ये हमारे पालक के बीज भी बन रहे हैं, बेहतरीन पौधा ये। आज महक के कॉलेज में फंक्शन था, स्पोर्ट्स डे और कल्चर डे, उन्होंने इकट्ठा ही कर लिया एक दिन, तो इस वजह से लेट हो गई है। पूछते तो चाहिए आप ड्राइवर से या कॉलेज से। चलो फोन कर लेते हैं। जब कभी सफाइयाँ शुरू कर लेना तो बच्चे माशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। शजेब और महक दोनों लग जाए ना कभी, तो वो इतना चेंज लाते हैं ना, इतने डीपली सफाई करते हैं कि दिल खुश कर देते हैं। मगर अब ये कि इस बात को बड़ी देर गई है, अब बच्चे पढ़ाई में इतना फंस गए हैं ना कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। अब शजेब भी ट्यूशन जाने लग गया। आजकल मैं और वैसे दरी होते हैं, और वैसे तो यूनिफॉर्म क्यों नहीं बदला का आज? तो छुट्टी है। छुट्टी है तो इसका मतलब ये कि यूनिफॉर्म गंदा करके उतारना। और है अभी नहीं। ठीक है। जरा ब्रेड दे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सफाई हो गई है। और इकबाल साहब ने वैसे दिन ने मेरा बहुत साथ दिया आज सफाई करने में।
हैं तो कोई 2 इंच का, कोई 3 इंच का, कोई 4 इंच का, 5 इंच का ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो मैंने वैसे तेरे को एहतियातन बोला कि बड़े आलू लाना, कि ये ना हो कि वो इंच 2 इंच के भी मिक्स सारा बच्चों को डाल देते होते हैं। तो वैसे तो इतने बड़े बड़े आलू लेके आ गए। मैंने कहा अच्छे अच्छे लाना, चिप्स बनाएंगे। लेकिन हैदर इतनी बड़ी बड़ी चिप्स तो मशीन के साथ बनती है। चलो आज हैदर ने वापस कोई नहीं जाना, मैंने कहा फिर हम गुजारा कर लेंगे। डेजी के काम चेक करें जी। मैं अंदर से चीज़ें निकाल रही हूँ, शापर खाली होगा तो उसने अंदर छलांग लगा दी। इनको नीचे फ्रिज में रखना है। इधर आज 5 फ्राई में काफ़ी काम लग गया जी, इसलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं आसान सी मेहंदी बनाई जाए। माश की दाल इसमें पहले मैं एक ही पैकेट डालती होती हूँ, लेकिन अब मेरा दिल है कि इसको ना भर लिया जाए, क्योंकि अब ऑयल जो है वो ज़्यादा ही इस्तेमाल होना है। जब एक डाला तो अभी आधे से कम लग रहा था, तो दूसरा जो है वो पूरा नहीं आया। आगे जाके बिल्कुल ये तंग सा हो जाता है। चलें अब इसको घी वाले डब्बे में डाल देते हैं। तो
अल्हम्दुलिल्लाह जी, किचन की नहीं बल्कि पूरे घर की सफाई हो गई है, शुक्र है अल्लाह पाक का। अभी हम कर लेते हैं जी शाम के खाने की तैयारी। बिल्लियाँ घर में पालना जायज़ है जी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि अगर इनका वो एक अलग से बर्तन एक पार्ट रखा भी जाए जिसमें ये अपना वॉशरूम वगैरह करती हैं, ऊपर से ढांप भी देती हैं बड़ी सफाई से। पहले खुदाई करती हैं, उसके अंदर अपना काम करके उसके ऊपर मिट्टी भी डाल देती हैं, मगर वो गंदी मिट्टी उनके पैरों को लग जाती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसने एक बार किया और हम मिट्टी बदले, तो वही फिर पाँव लेके बेड पे, सोफे पे, कारपेट हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा अल्हम्दुलिल्लाह, कभी जूते कभी भी नहीं लेके गया कोई बंदा अंदर। और खास तौर पे हमारा नमाज रूम है नीचे, तो थोड़ी सी नहीं परेशानी सी रहती है। ज़रा आप लोग बताइएगा, क्योंकि हमने अभी मक्का में, हरम पाक में तो मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन मदीना में हमने बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा देखी हैं। तो वो भी तो वॉशरूम जाती होंगी, उनके भी तो पाँव गंदे होते होंगे ना। फिर भी जी आप लोग गाइड कीजिएगा, क्योंकि इस चीज़ को लेकर ना हम थोड़े से परेशान रहते हैं। हैदर हमारे घर का ना सबसे आज़ाद बंदा था, तो अभी जब से शाहजेब भी ट्यूशन देना शुरू किया तो हैदर फंस गया। हैदर को अब मेरे काम करने पड़ते हैं, मेरी वीडियो बनानी पड़ती है, बेचारा थक जाता है। एक क्लिप बना के तो मामा जी अब मैंने 10 मिनट तक अगला क्लिप नहीं बनाना। अभी महक आई है तो हैदर की कुछ वो क्या कहते हैं, जान में जान आई है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा यकीन है कि रमज़ान का चांद निकल आएगा, इसलिए हमने पूरे इंतजाम कर लिए। और दाल भी इसलिए बनाई है कि ये जो है ना शहरी में बच्चे दाल खा लेते हैं, और कोई चीज़ बनाऊंगी सब्जियों में खास तौर पर नखरे कर जाते हैं, तो थोड़े से मैंने अंदर आलू भी डाल लिए, क्योंकि पिछली दफ़ा आलू इकबाल साहब ने डलवाए थे दाल में, तो बच्चों ने खुश होकर खा लिए। खाना बना के जी मैंने कपड़े बदले हैं, नमाज पढ़ी है मगरिब की, और अभी हम शाम का खाना खा रहे हैं। और मैं फातिमा शाम से थोड़ी देर पहले आई है, असर की नमाज इसकी नहीं पड़ेगी, सूरज गुरूब ही होने वाला था। तो इसके साथ ही फिर आप हमें देंगे इजाज़त। रमज़ान से पहले आप सबको मजर से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो, दुआ में याद रखिएगा। और आप ख़ास तौर पे क्या एहतमाम करते हैं रमज़ान से पहले, क्या क्या तैयारी करते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी फिर किसी और अच्छे व्लॉग में। अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल, दुआओं में, तहज्जुदों में, तरावी में दुआ करते वक्त हमें ज़रूर याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।